तो दोस्तों, आप कई बार ये सोच के परेशान होते होंगे कि क्यों मुझे विपरीत वर्ग, यानी कि अगर आप लड़के हो तो लड़कियों से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, आपकी वाइफ अगर वो है तो उससे सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ ना कुछ आपस में वैर विरोध रहता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी स्त्री के जैसे दिखने वाले या फिर उनके अंदर कुछ स्त्री स्वभाव हो, थोड़ा सॉफ्ट नेचर हो, ऐसे लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आ जाती है जब आपके खिलाफ कहीं झूठी अफवाहें उड़ाकर आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लग जाते हैं। और ये इल्ज़ाम कैसे होते हैं? या तो किसी ने बोल दिया ये छेड़खानी कर रहा था, और अगर वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये भी आरोप लगते हैं कि इसने मुझसे मिसबिहेव किया है, कहीं गलत बर्ताव किया है। कुछ ना कुछ झूठे आरोप, झूठे प्रत्यारोपण आपके ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। और जब कभी मुसीबत में समय आता है, उस समय अगर आप किसी स्त्री या फिर विपरीत वर्ग से कोई मदद मांग लो तो उस समय हाथ खड़े होते हैं, यानी कि आपके लिए कोई मदद नहीं आती है। क्यों ऐसा होता है? ये कहावत कही गई है शुक्र 6 वाले के लिए, यानी कि जिसकी भी कुंडली में शुक्र 6ठे भाव का है, ऐसा व्यक्ति विपरीत वर्ग से, विपरीत लिंग से परेशानियां झेलता है। विपरीत लिंग क्या है? अगर पुरुष है तो सामने विपरीत लिंग स्त्री हुई, तो स्त्रियों से कहीं ना कहीं वैर विरोध, स्त्रियों से कहीं ना कहीं परेशानियाँ, करियर लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कई लोग तो बेमतलब में पिट जाते हैं। कहीं सफ़र कर रहे थे तो ये आरोप लग गया इसने मुझे छेड़ा है, कहीं कुछ। आपको ऐसी नज़र से देखा जाता है कि औरों को नहीं देखा जाता। फिर आपके मन में यही सवाल और यही एक क्वेश्चन उठता है कि क्या मुझ में कांटे लगे हुए हैं? यही क्वेश्चन और आंसर आपको मानसिक परेशानियां देते हैं कि मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिलती है। मैंने कई बार लोगों की मदद की पर मुझे बदले में मदद नहीं मिली। मैंने उस लेडी को, उस पुरुष को ऐसे मदद ऐसे समय में पहुंचाई, पर आज मुझे मदद की ज़रूरत है तो सामने से मुझे ना ही सुनने को मिल रही है। ऐसा ही शुक्र 6ठे खाने वाले कभी कभी बदनसीब लोग बन जाते हैं। ये बदनसीबी ही कहलाती है कि आपको मदद होते हुए भी मदद ना मिले। ये शुक्र 6ठे लोग वाले, यानी कि जिनका भी 6th हाउस में शुक्र है। अब 6th हाउस में शुक्र होना कालपुरुष की कुंडली के अनुसार तो ये नीच माना जाता है, पर इसका छुपा छुपाया असर आपके जीवन में एक तरीके से और आता है। जब भी शुक्र, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में कन्या राशि का है, तो समझ लीजिए आपको वैर विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं परेशानियां हो सकती हैं, मैरिड लाइफ के सुखों में परेशानियां हो सकती हैं। जीवन में एक कहीं ना कहीं झूठे आरोप आपकी वाइफ द्वारा लगाए जा सकते हैं। आपके कहीं पर मैरिड लाइफ के इतने बड़े बड़े डिस्प्यूट हो जाते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ झूठे आधारों पर कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं। इसके साथ साथ आपने कई बार देखा होगा कि लव लाइफ में कई लोग बेमतलब का ऐसा धोखा, बड़े बड़े धोखे खाते हैं। ये क्यों होता है? अगर 6th हाउस का आपका शुक्र है या फिर नीच राशि का शुक्र है तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, और ऐसे लोगों के लव रिलेशन भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लव रिलेशनशिप में इनके साथ हमेशा दिल टूटने की वारदातें होती हैं, और जीवन साथी जो बनने वाला था, जिसके लिए आपने ये सोचा कि मैं अपना लव लाइफ को एक प्रॉपर सूत्र में बांध के शादी करूंगा, पर एक समय ऐसा आता है कि जीवन में इतना बड़ा धोखा मिलता है कि आपका ही लव पार्टनर कहीं दूसरे रिलेशनशिप में पाया जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं सबके साथ हों। सबके साथ क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि उनकी कुंडली में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं। पर जिनके पास कोई प्रोटेक्शन ही नहीं होती है, जिनकी कुंडली में शनि भी खराब हो, जिनकी कुंडली में बुध भी कहीं ना कहीं मंदा हो, तो राहु केतु भी खराब हो गए और साथ में शुक्र तो वैसे ही खराब हो गया। अब ये कंडीशंस वाले लोग ही जीवन में इतनी परेशानियां झेलते हैं। ना तो प्यार में कभी सफलता मिली, ना ही मैरिड लाइफ में उनको सफलता मिली, ना ही पैसों की उनको सुख शांति मिली। मानसिक शांति तो हमेशा लड़ने के लिए ये उतार ही रहते हैं, यानी कि हर समय इनके मन में झुंझलाहट सी रहती है। ज़रा सी कुछ बातों पे ये ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, और ये इनके बीच में जिनके साथ भी ओवर रिएक्ट करते हैं, रिलेशन ख़राब करने की ही हमेशा ये एक चीज़ें लेकर आते हैं। अब आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए। इन पॉइंट्स को समझने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपका लव रिलेशन भी चले,
आपको विपरीत सेक्स से कोई प्रॉब्लम भी ना आए, आपको कोई किसी तरह से झूठे आरोप भी ना आपके ऊपर मढ़े जाएं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहे। तो उसके लिए आपको शुक्र के उपाय करने होंगे। अगर आपका लव रिलेशन सही नहीं चल रहा है तो सिंपल सा एक काम कीजिएगा। ये मेरे हाथ में आप मोजोनाइट देख रहे हो, मोजोनाइट, जो कि डायमंड का हूबहू है, यानी कि इसकी एक डेंसिटी और हार्डनेस बिल्कुल डायमंड की तरह है, जो कि शुक्र के लिए काम करता है। अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, हस्बैंड वाइफ के या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अपने रिश्तों को सुधारने के लिए इस तरह से मोजोनाइट लॉकेट की शेप में या तो अपनी गर्लफ्रेंड को दें या फिर आप रिंग की शेप में पहने। जो लड़का है चाहे तो रिंग की शेप में पहने, लॉकेट वगैरह या रिंग वगैरह लेडी पहन सकती है। लड़की के हाथ में और उनके गले में इस तरह से मोजोनाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रभाव देगा। ये शुक्र के असर को सही करने में काम करेगा। इसके साथ साथ मेरे हाथ में आप ये एक चांदी की छोटी सी डिबिया देख रहे हैं। ऐसी डिबिया आप मार्केट से ले लीजिए, उसके अंदर गंगा जल भर लीजिए। जितनी बड़ी भी ले सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, पर मेरे हाथ में एक छोटी सी है, ऐसी भी आप ले सकते हैं। ऐसी छोटी सी डिबिया लीजिए, उसके अंदर गंगा जल भरिए, ढक्कन लगा के मंडे के दिन आप ऐसी डिबिया अपने घर में कहीं पर भी संभाल के रखें। चाहे तो अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, चाहे तो अपनी शेल्फ पे रख सकते हैं, कहीं पर भी रखें। इससे क्या होगा कि शुक्र के जो विपरीत प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे थे, शुक्र आपको हर समय परेशानियां दे रहा था, शुक्र को सही करने के लिए चंद्रमा की मदद मिलेगी और वो चंद्रमा की मदद पाके शुक्र के नेगेटिव प्रभाव दूर होंगे। जब शुक्र के प्रभाव नेगेटिव दूर होंगे तो आपके ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होंगे। आपकी सोच पॉजिटिव होना शुरू होगी। कोई बात अगर अच्छी कर रहा है या बुरी कर रहा है तो आपके अंदर एक ओवर रिएक्ट करने की जो एक तरीके से टेंडेंसी क्रिएट हो गई थी, उसमें काफ़ी सुधार आएगा। आप दूसरे की बात सुनोगे और सही रिएक्ट करके जवाब भी दोगे। इससे आपके सोशल कनेक्शन सही होंगे। आपके वर्क प्लेस में अगर कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, आपको मान लीजिए लेडी स्टाफ से कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर आपको सिंपल एक काम करना है, मिश्री लीजिए और सौंफ लीजिए। ये समय समय पर मंडे को या मंगलवार के दिन आप वितरण करवा दिया करिए। एक पैकेट ले जाके वहाँ रख दो, लंच के बाद लोग अपने आप ही खाएंगे। आप लोगों को लंच के बाद सर्व कर सकते हो। ऐसे क्या होगा कि आपके शुक्र के प्रभाव सही होंगे। शुक्र के प्रभाव सही होने से आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे और दूसरों की नज़रों में जो आपकी एक नेगेटिव इमेज बन चुकी है वो भी सुधरेगी। तो दोस्तों, ये हैं तो उपाय बहुत छोटे छोटे, पर हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं, हमें बहुत बड़ी परेशानियों से बचा देते हैं। अगर आप इन उपायों को करोगे और अपने गुस्से की आग पर थोड़ा काबू रखोगे तो आप शुक्र से बहुत अच्छे प्रभाव लेना शुरू कर दोगे और अपनी फाइनेंशियल, सोशल, हर तरह की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते जाओगे और फाइनली आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी। आपकी ओवरऑल लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।